हैं ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह रिटायर्ड। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में इस कार्यक्रम में। मैं आपसे समझूंगा कि इस वक्त की अपडेट क्या है और उसका आने वाले वक्त में क्या कुछ असर हो सकता है, लेकिन इस वक्त की एक जो बड़ी खबर है जरा वो दर्शकों को बता दें। ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। यूरोफाइटर टाइफून की भी जल्द तैनाती की जाएगी। ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में तैनाती की घोषणा की है। ये घोषणा ब्रिटेन की तरफ से की गई है टाइफून की तैनाती की। इसका मतलब क्या होगा आने वाले वक्त में, ये शैलेंद्र सर से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई तनाव बढ़ रहा है या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स नजर आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। एक बड़ी ताकत ईरान की ओर जा रही है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। ट्रंप ने ये बात दावोस से लौटते वक्त अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कही। ऐसे में साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मिशन ईरान ऑन है। तो मिडिल ईस्ट में जंग के आसार बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए पूरा प्लान बना लिया है। अमेरिकी नेवी का एक बेड़ा खाड़ी की ओर बढ़ गया है, जिससे ईरान पर हमले की आशंका तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सैन्य तैयारी पर मोहर लगाई है। ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू। ट्रंप का एक्शन प्लान और 48 घंटे में दहलने वाला है तेहरान। मिडिल ईस्ट में मोर्चाबंदी, खामनेई शासन की मुश्किल बढ़ी। ट्रंप के बयान ने बढ़ाई हलचल। क्या अमेरिका ने कर ली है बड़े हमले की तैयारी? खामनेई के खिलाफ उठे बगावती सुरों के बीच अमेरिका लगातार ईरान को टारगेट कर रहा है। Ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से हमले की धमकी दे दी है और अमेरिका की तैयारी के बारे में भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। ट्रंप के बयान से साफ है कि वो ईरान को खुली धमकी दे रहे हैं। अमेरिका का मकसद तेहरान की सत्ता से खामनेई की विदाई करना है और इसके लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस बेड़े की बात कही है वो पूरी तरह से ईरान की घेराबंदी कर चुका है। अमेरिका का विध्वंसक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप यूएसएस इब्राहिम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। साउथ चाइना सी से मूव करते हुए अब समंदर का ये दानव अरब सागर में तैनात हो चुका है। इस मूवमेंट से साफ है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर घातक प्रहार कर सकता है। ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मौत की सजा दिए जाने की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव पहले से ही ज्यादा है। ईरान में मरने वालों का आंकड़ा कितना है, इसे लेकर भी तमाम सवाल हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका पहले से ही कड़ा रुख अपनाता रहा है। ऐसे में ईरान के मौजूदा हालात अमेरिका के लिए मुफीद हैं, क्योंकि जनता खुद खामेनेई को सत्ता से हटाने की मांग कर रही है। लिहाजा मौके का फायदा उठाकर ट्रंप बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी अफसरों को अंदाजा है कि केवल सांकेतिक हमलों से खामनेई शासन को हटाना संभव नहीं है, इसीलिए मजबूत मिलिट्री एक्शन लेना होगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका एयर स्ट्राइकर की होगी। इसके अलावा
आक्रामक ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाना होगा जिससे ईरान को पूरी तरह से घेरा जा सके। ईरान पर हमले की चर्चा के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना जमावड़ा मजबूत कर रहा है और अमेरिका ने F-15E फाइटर जेट जॉर्डन में उतारे हैं। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों को इलाके में तैनात किया है और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पैट्रियट और थार्ड एयर डिफेंस की तैनाती का फैसला न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चेतावनी भी है। इसका मकसद पूरे क्षेत्र के सैन्य संतुलन को बदल देना है। इस तैनाती से अब अमेरिका के पास हमले के लिए ज्यादा विकल्प भी होंगे। अमेरिकी सुरक्षा योजना से जुड़े तमाम सीनियर अफसरों ने माना है कि ये तैनातियां केवल अमेरिकी ठिकानों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि ईरान को सबक सिखाने की तैयारी का हिस्सा है। ये साफ होता है इससे कि वॉशिंगटन अटैक और डिफेंस दोनों रणनीतियों पर एक साथ काम करते हुए ईरान को चोट पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को किस तरह से इस्तेमाल किया, अब आप इसकी रणनीति समझिए। दरअसल जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स का जमावड़ा लगाया। यहां पर F-15 की संख्या में इजाफा कर सुपर स्ट्राइक का संकेत दिया। कतर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया जहां से पूरी निगरानी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर यहां से अटैक करने के लिए अमेरिका भी तैयार होगा। अरब सागर में USS इब्राहिम लिंकन की मौजूदगी विस्फोटक अटैक की रणनीति को साफ कर रही है। डिएगो गार्सिया में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर तैनात किए हैं जो युद्ध होने पर चंद सेकंड में उड़ान भर लेंगे। इस पूरी तैयार टारगेट पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल यूनिट है। इस बार अमेरिका पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर प्रहार करना चाहता है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अब खामेनेई का विकल्प तलाशने का वक्त आ गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये पूरी घेराबंदी खामेनेई का तख्ता पलट करने के लिए है। फिलहाल जंग का खतरा गहरा गया है और इंतजार इस बात का है कि हमला कब होगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।